नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और मैं आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक बिल पास किया गया है जिसमें महिलाओं की विवाह की उम्र अब बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। जल्द ही हमारे देश में मौजूदा 3 कानूनों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं की उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों की उम्र 21 वर्ष है। जहां 2 हिंदू आपस में विवाह 18 वर्ष की होने पर महिला और 21 वर्ष होने पर पुरुष कर सकते हैं। इसको एक सैक्रामेंट की तरह से देखा गया है। अगर आप बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट में, जहां पर 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग विवाह कर सकते हैं, उसमें भी 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित है। अगर आप मॉडर्न लॉ पे जाते हैं तो वहां पर एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करी गई है महिलाओं के लिए, जो लगभग 14 से 15 वर्ष हो सकती है। विवाह एक पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, इसके लिए कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ पर नहीं है। जो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लॉज मौजूद हैं उसके हिसाब से ये चीज़ चल रही है। तो अब जो बिल आया है इसको कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ा जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो सर्वप्रथम आए थे वो 1929 में एक एक्ट आया था जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं। रामविलास शारदा जी के प्रयासों से वह एक्ट आया था। उसमें उन्होंने एज निर्धारित करी थी। महिलाओं की उम्र उन्होंने बताया था 14 वर्ष थी और पुरुषों की उम्र को 18 वर्ष किया गया। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुए। 1949 में आज़ादी के बाद इसमें महिलाओं की उम्र को 15 वर्ष कर दिया गया। 1978 में दोबारा अमेंडमेंट हुआ जिसमें महिलाओं की उम्र को 18 वर्ष एवं पुरुषों की उम्र को 21 वर्ष किया। ये सारे कानून हमारे यहाँ चल रहे थे। फिर भी जागरूकता के अभाव में बाल विवाह हो रहे थे और कहीं मैं पढ़ रहा था कि 1929 के बाद लगभग 2 साल बाद ही जो बाल विवाह हुए वो लगभग उनका परसेंटेज 4 गुना बढ़ गया था। तो ऐसा क्या हुआ, इसके कारण पर अगर अपन जाएं तो अभी आप देखिए कि अभी रिसेंट 2019-20 की रिपोर्ट, महिला बाल विकास की आप रिपोर्ट उठा के देखें तो लगभग जितनी भी शादियां हुई हैं उसमें से 23% शादियां बाल विवाह की उसमें डाल सकते हैं आप, चाइल्ड मैरिज बोल सकते हैं। बाल विवाह क्या होता है, जहां पर महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से कम हो और उनकी शादी कर दी गई हो और पुरुषों की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करी गई हो, उसको हम बाल विवाह बोलते हैं। 2006 में बाल विवाह को एक अपराध घोषित किया गया है जिसके लिए सजा का प्रावधान 2 साल रखा गया है। अगर किसी का बाल विवाह हुआ है तो वह वयस्क होने के 2 साल के अंतर्गत उसको शून्य घोषित करवा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह विवाह वैलिड विवाह माना जाएगा। तो इन सारी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारी सरकार एवं कोर्ट दोनों ही प्रयासरत हैं। आप अगर देख सकते हैं आर्टिकल 14 हमारे जो बात करता है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। जेंडर इक्वालिटी इस बिल का सबसे बड़ा कदम है। अब कोर्ट के जजमेंट्स भी देखें तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो 2018 में आया था उसमें 497 आईपीसी की धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा कदम था। सबरीमाला जजमेंट की आप बात करें तो महिला एवं पुरुषों दोनों को मंदिर में समान रूप से जाने का अधिकार दिया गया, वह जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा कदम था। और आज की डेट में जो कानून बनाया जा रहा है वह जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो जो इन इक्वालिटी को दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई जया जेटली जी के अध्यक्षता में, तो उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उन्होंने बोला कि इस बिल का मेन उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। उन्होंने बोला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मेन उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये प्रपोजल लाया जिसमें ये कानून बनाने की उन्होंने बात कही। तो अगर आप ठंडे दिमाग से इस बात को सोचें और समझें तो इस पर जो भी बहस हो रही है कि अगर आप 18 वर्ष की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं तो क्या शादी का अधिकार नहीं है, आप वोट डाल सकते हैं तो क्या शादी का अधिकार नहीं है, इन सब बातों को परे हटते हुए आपको ये बात सोचनी चाहिए कि जो बिल हमारे सामने पास हुआ है और जो कानून बनने वाले हैं वह कहीं ना कहीं समाज के लिए
इसमें बहुत आवश्यक है और समाज को इसको अच्छी तरीके से अपनाना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप MP सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे राइटिंग में आपको ये इस पर आ सकते हैं, इस पर जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ।